Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of public international law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है Advisory Opinion of ICJ on the Legality of the Threat और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये 1996 का केस है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में न्यूक्लियर वेपन के यूज पर डिबेट चलता है। कुछ देशों का ये मानना होता है कि लास्ट टाइम जो न्यूक्लियर वेपन का यूज किया गया था वो हिरोशिमा और नागासाकी पे किया गया था, जो कि 1945 में किया गया था, और उसके बाद से लेकर के अब तक यानी कि 1996 तक कोई भी न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ ही नहीं है। इसलिए ये एक कस्टमरी रूल बन गया है कि कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर ही नहीं सकता है। जबकि कुछ देशों का ये मानना था कि भाई न्यूक्लियर वेपन का यूज अब तक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वैसा सर्कमस्टांसेस ही नहीं आए हैं। अगर वैसा सर्कमस्टांसेस आते तो न्यूक्लियर वेपन का यूज हो सकता था। इसलिए न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करना कोई कस्टमरी रूल नहीं है, यानी कि बाइंडिंग रूल नहीं है। तो मामला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये एडवाइजरी ओपिनियन मांगा जाता है कि आप बताओ कि न्यूक्लियर वेपन का यूज जो है वो इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है या नहीं है। यानी कि यही इस केस का इशू है। यानी कि इस केस का इशू ये है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज करना इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है या फिर नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहती है कि ऐसा कोई भी कस्टमरी रूल या फिर कन्वेंशनल लॉ है ही नहीं जो ये बताए कि न्यूक्लियर वेपन का यूज करना इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है या नहीं है। आईसीजे आगे ये कहती है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज करना ह्यूमैनिटेरियन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा, लेकिन अगर बात सेल्फ डिफेंस पे आ जाए, यानी कि किसी देश को ये लगे कि अब मेरा बचना लगभग नामुमकिन है और न्यूक्लियर वेपन का यूज करना ही अंतिम उपाय है, तो फिर वो देश जो है अपने बचाव के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज तो करेगा ही। यानी कि न्यूक्लियर वेपन का यूज जो है सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी देश जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर फाइनली अगर देखा जाए कि जो एडवाइस मांगा गया था उस एडवाइस में ये पूछा गया था कि भाई न्यूक्लियर वेपन का यूज करना लीगल है या फिर इलीगल है, तो इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है सीधा चुप्पी साध लेती है और वो ये तो बताती है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज करना जो है वो बहुत ही डेडली होगा, लेकिन ये नहीं बताती है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज करना फुल्ली लीगल है या फिर फुल्ली इलीगल है। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो न्यूक्लियर वेपन के यूज को बहुत ही कम्प्लेक्स नेचर का मानती है और इस इशू को बहुत ही कम्प्लेक्स इशू मानती है। इसलिए फुल्ली लीगल भी नहीं कहती है और फुल्ली इलीगल भी नहीं कहती है। यानी सिंपल समझिए आप कि आईसीजे जो है टाल मटोल के न्यूक्लियर वेपन के यूज पर कोई खास डिसीजन नहीं देती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर, कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।